अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ये वॉशिंग मशीन का टाइमर और इसका ये सिलेक्टर स्विच। इस दोनों चीज़ों पे बात करेंगे, देखेंगे इसके क्या फंक्शन है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा और बहुत सी इलेक्ट्रिक की वीडियो है, मेरे चैनल पे ज़रूर जाएं, मेरे चैनल को विज़िट करें तो आपको उधर से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों, ये पाकिस्तान में जो टाइमर यूज़ होता है ये तकरीबन इस तरह के ज़्यादातर यूज़ होते हैं। वैसे तो बहुत से टाइमर है लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं और इनकी जो वायर होती है उनका भी कलर एक सेम ही एक जैसा ही होता है। तो ये वाला हिस्सा जो है इसमें एक बज़र है हमारी, जो आखिर में जब वॉशिंग मशीन हमारी ऑफ होने लगती है तो ये चल जाती है। और इसके साथ हमारा ऑन ऑफ कराने के लिए वॉशिंग मशीन को जैसे जब हमारा ये टाइमर ख़त्म हो जाएगा या जब हमने टाइमर इसको ऑन कराना है तो इसके लिए हमें जो वॉशिंग मशीन को ऑन कराना है ये एक स्विच का काम करता है। ये वाला पॉइंट, ये दोनों तारें, ये हमारी कॉमन है ब्लैक वाली। इधर से हमारी वॉशिंग मशीन की कैपेसिटर की साइड वाली जो 1 वे 2 वे वाला हिस्सा होगा उस साइड पे जाएगी ये तार। ये हमारी बजर वाली है जो ब्लू वाली है, ये नीली वाली, ये वाली। इधर 3 तारें हैं, ये हमारी 2 वे के लिए है, जब हमारी वॉशिंग मशीन एक साइड पे घूमती है फिर दूसरी साइड पे घूमती है, ये उसके लिए है। इसके अंदर भी ये देखें 3 पॉइंट बने हुए हैं, ये देखें, और इसके अंदर भी ये 3 पॉइंट बने हुए हैं। ये इसकी सेंटर वाली है, यहाँ से हम करंट देंगे और ये दो हमारी कैपेसिटर की, एक उस साइड पे लगेगी उस साइड पे लगेगी। तो ये हमारा टाइमर है। तो ये हमारा सिलेक्टर स्विच है, ये जिस तरह पंखे को नहीं लगता उस तरह का ये बना हुआ है। तो इसमें हमारे 4 पॉइंट है, ये कॉमन है। एक इसके साथ, इसको एक साइड पे करेंगे, इसके साथ कनेक्ट, फिर इसको आगे घुमाएंगे, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, फिर आगे घुमाएंगे तो इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ये पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ये 3 जगह पे काम करता है। तो हमने सिर्फ इसको, ये सेंटर में इसको हमने बंद कराना है, एक तरफ 1 वे और दूसरी तरफ 2 वे हमने इसको चलाना है। तो हम एक पॉइंट ये यूज़ करेंगे, एक ये और एक ये 3 पॉइंट हम सिर्फ यूज़ करेंगे इसको हमने 1 वे और 2 वे करने के लिए। वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे डायग्राम में समझाता हूँ। ये सिलेक्टर स्विच है दोस्तों, जो मैंने आपको बता दिया इस तरह इसका फंक्शन होता है। और ये हमारा टाइमर है। तो अब इसके हम जो कनेक्शन है वो आगे हम इंशाल्लाह डायग्राम में देखते हैं। तो फिर अगली वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस तरह इसके कनेक्शन होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। जी दोस्तों, तो अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो सबसे पहले ये स्क्रीन पे आपको टाइमर नज़र आ रहा है, इसकी एक साइड पे आपको ब्लू, ब्लैक और ग्रे कलर की तार नज़र आ रही है। ये हमारी जो ब्लैक है ये हमारा, इसको हम फेस देंगे लैन, और जो ग्रे है इससे आउट लेंगे, और जो ब्लू है वो हमारी है इसकी बज़र की। दूसरी तरफ आपको एक सेंटर में रेड तार नज़र आ रही होगी, जो लाल है वो हमारी कॉमन है, और एक तरफ हमारी येलो कलर की और दूसरी तरफ हमारी ब्राउन कलर की। ये दोनों हमारी तारें कैपेसिटर को लगेंगी। तो ये आपको सिलेक्टर स्विच साइड पे नज़र आ रहा है और साथ मोटर भी नज़र आ रही है। मोटर में से 3 तारें हमेशा निकलती हैं, तो ये 3 तारें आपको नज़र आ रही हैं। और साथ कैपेसिटर है, कैपेसिटर 10 यूएफ का या 7 यूएफ का, वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी आपने लगाना है वो मोटर के हिसाब से लगता है, तो वो आपने लगाना है। तो अभी ये इंडिकेटर लाइट है, जब भी हम जैसे हम वॉशिंग मशीन का स्विच लगाते हैं तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारे इधर पैनल में करंट आ गया, वॉशिंग मशीन में करंट आ गया है। तो अब हम इसके कनेक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मोटर की 2 तारें, इसमें से 3 तारें निकलेंगी, तो वो आपको बताना हो चाहिए कैपेसिटर की कौन सी है और कॉमन कौन सी है। तो 2 कैपेसिटर वाली तारें कैपेसिटर को लगा देनी है और एक हमारी बचेगी पीछे कॉमन।
तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए इसकी तारों का। अब एक हमने जो सिलेक्ट इसके टाइमर है उससे जो येलो कलर है वो सिलेक्टर स्विच की एक तरफ लगा देनी है और रेड तार हमने एक साइड पे लगा देनी है। तो इस तरह हमारी ये सिलेक्टर स्विच के साथ कनेक्शन हो गया। और एक वायर जो टाइमर के साथ बची है वो हमने कैपेसिटर की एक तरफ लगा देनी है, जिस तरफ मर्ज़ी चाहें आप लगा दें। और दूसरी तार भी आपने येलो जो उधर से उठानी है टाइमर से, वो भी आपने कैपेसिटर की दूसरी साइड पे लगा देनी है। अब जो हमारी टाइमर से दूसरी साइड पे ग्रे कलर की तार आ रही होगी वो हमने अपने सिलेक्टर स्विच के कॉमन पे लगानी है। ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गया। अब हमने बज़र और जो इंडिकेटर है उसको हमने न्यूट्रल देना है और यही न्यूट्रल हमने मोटर की जो हमारी कॉमन तार है उसके साथ भी हमने इसको कनेक्ट करना है। तो इस तरह ये हमारी न्यूट्रल इधर ही इसका यही काम है, ऊपर इसने इंडिकेटर को और बज़र को देना है और नीचे हमने इसको मोटर के साथ लगाना है। तो ये देख लें, इस तरह आप डायग्राम देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब हमने बज़र के कनेक्शन कर दिए, एक तरफ न्यूट्रल दे दी, दूसरी तरफ हमने बज़र को लाइन दे दी जो टाइमर से आ रही है। और लाइन हमने जो पीछे से फेस हमारा आ रहा है वो हमने कॉमन को दे दिया जो सेंटर में हमारी है। और न्यूट्रल और फेस हमने इस तरह न्यूट्रल भी दे दिया और फेस भी दे दिया। ये हमारी मेन सप्लाई है। और एंड में हमने जो हमारा बाहर से फेस आ रहा है उससे हमने इंडिकेटर को भी तार दे दी है। ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए। इसी तरह वॉशिंग मशीन के कनेक्शन होते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे और बहुत सी वीडियो पड़ी हैं वो भी देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। तो जी दोस्तों, इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।